अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने क्वोशंट रूल फॉर डेरिवेटिव्स जो पढ़ा था उससे रिलेटेड हमने एक एग्जांपल की थी। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट एग्जांपल्स कंटिन्यू करेंगे। एग्जांपल नंबर 3 है डिफरेंशिएट स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 इंटू एक्स टू रेस पावर 3/2 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स टू रेस पावर 3/2 माइनस एक्स टू रेस पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको डिफरेंशिएट करना है हमें। हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है वो कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन है। ऊपर दो फैक्टर्स प्रोडक्ट हो रहे हैं, नीचे एक डिवाइड हो रहा है, तो हमें उस पर प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल एक साथ नहीं लगा। हम क्वोशंट रूल लगाएंगे, फिर जो हमारे पास ये वाला फंक्शन है f(x) वाला फंक्शन, उस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये बहुत डिफिकल्ट सा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेंगे। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए ये जो एक्स टू रेस पावर 3/2 है माइनस एक्स टू रेस पावर 1/2 है, उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो एक्स टू रेस पावर 3/2 है उसमें से 1/2 सेपरेट हो सकता है, तो एक्स टू रेस पावर 3/2 जो है वो इक्वल टू हो सकता है कि 3/2 जो होता है वो 1/2 प्लस 1 के इक्वल है। तो इस 3/2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 इक्वल टू एक्स टू रेस पावर 1/2 प्लस और एक्स टू रेस पावर 1। चाहे 1 पावर लिख दें या ना लिखें, एक ही बात है। जब पावर नहीं लिखी होती एक्स के ऊपर तो उसका मतलब उसकी पावर 1 है। 1/2 और प्लस 1 जो है वो टोटल 3/2 बन जाता है। अब अगर आप इस 3/2 को देखें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1/2 और 1 वाली फॉर्म में, और यहाँ पर भी 1/2 है। तो अगर हम दोनों टर्म्स में से एक्स टू रेस पावर 1/2 कॉमन निकाल लें, इसमें से हमारे पास 1/2 कॉमन निकलेगा तो बाकी बचेगा x, और यहाँ से x 1/2 कॉमन निकलेगा तो बाकी -1 रह जाएगा। और जो एक्स टू रेस पावर 1/2 बाहर कॉमन निकाला था, इसको स्क्वायर रूट एक्स वाली फॉर्म में लिख दिया। अब नेक्स्ट जो है ये जो हमारे पास एक्स टू रेस पावर 3/2 -1 है, उसमें हम क्या करेंगे, 3/2 में अलग कर लेंगे, 1/2 को अलग कर लेंगे और पावर 3 को अलग कर लेंगे, तो ये टोटल 3/2 बन जाएगा। एक्स टू रेस पावर 1/2 इंटू 3, ये आपके पास है एक्स टू रेस पावर 3/2 के इक्वल। और ये जो है -1, क्योंकि 1 की कोई भी पावर हो, आंसर जो होता है 1 के इक्वल होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको 1 क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1 टू रेस पावर क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी। तो ये क्या है, a जो है वो एक्स टू रेस पावर 1/2 है, वो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट एक्स के इक्वल होता है। ये आपके पास a है और जो b है वो इक्वल टू 1 होता है। तो आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर लेंगे तो x रह जाएगा, b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और ए बी यानी स्क्वायर रूट एक्स और 1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। अब ये आपके पास x प्लस 1 है और ये स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 है, स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का -1 का स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, ये x माइनस 1 आ जाएगा। और यहाँ पे x -1 था, +1 नहीं था, तो नीचे जो है ये मिस्टेक है, इसको भी x -1 ही आएगा यहाँ पे। अब हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ऊपर से आपके पास x -1 और नीचे डिनोमिनेटर में x -1 है। इसको कैंसिल आउट करने के बाद होने के बाद आपके पास बच जाएगा x प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 और नीचे जो है स्क्वायर रूट एक्स रह जाएगा। ये आपके पास बन जाएगा f एंड ये g बन जाएगा। अब ये ऊपर जो है f वाला है वो सिंपल प्लस माइनस वाली फॉर्म में, तो उनका डेरिवेटिव लेना आसान है। जो प्रोडक्ट रूल है वो थोड़ा लेंथी सा है। अगर आप यहाँ पर क्वोशंट रूल अप्लाई करें तो आपके पास f जो था वो प्रोडक्ट वाली फॉर्म में था और उसका डेरिवेटिव थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन अब जो आपके पास f है वो सारा प्लस 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 3 टर्म्स प्लस हो रही हैं, उसको आप इजीली कर सकते हो। और अगर आप डिनोमिनेटर में देखो तो आप फंक्शन आपके पास सिंप्लीफाई होकर एक फंक्शन रह गया, तो f भी आपके पास सिंप्लीफाई हो गया और g भी सिंप्लीफाई हो गया। अब इस पर हम क्वोशंट रूल लगा सकते हैं। जो क्वोशंट रूल पढ़ा था वो हमारे पास था, अगर ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला फंक्शन f है और डिनोमिनेटर वाला फंक्शन g है, तो डेरिवेटिव क्या होता है, f फंक्शन डेरिवेटिव के साथ होगा और जो g फंक्शन है वो साथ ऐसे ही मल्टीप्लाई हो रहा होगा, माइनस f फंक्शन एज इट इज़ जो आपके पास गिवन है वही आ जाएगा, मल्टीप्लाई g फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइड बाय
जी जो फंक्शन है यानी जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर आ जाता है। अब इसी का हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ फंक्शन का डेरिवेटिव। चाहे आप मल्टीप्लाई हो रहा जी फंक्शन पहले लिख दो और एफ डेरिवेटिव बाद में लिख दो, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि फर्स्ट फंक्शन यानी न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर वाला फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पॉजिटिव टर्म है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस वाला है, और ये नेगेटिव के साथ है, तो इसको आपने आगे पीछे नहीं करना, पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं बनाना। जो प्रोडक्ट रूल होता है उसमें यहाँ पर बीच में पॉजिटिव होता है और ये डिनोमिनेटर नहीं होता, तो फिर उसको आप आगे पीछे कर सकते हो, एफ डेरिवेटिव जी प्लस जी डेरिवेटिव एफ, तो वो बेशक आप पहले वाले टर्म को पहले लिख दो, उसको बाद में लिख दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बीच में प्लस है, ये भी पॉजिटिव होती है और ये भी पॉजिटिव होती है, उसको आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन रूल होता है उसमें ये एफ डेरिवेटिव यानी न्यूमरेटर का डेरिवेटिव जी जो है वो मल्टीप्लाई माइनस एफ और जी का डेरिवेटिव, ये टर्म पॉजिटिव है और ये टर्म नेगेटिव है, इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। पॉजिटिव को आपने फर्स्ट में लिखना है, नेगेटिव को बाद में लिखना है, और ख्याल रखना है कि आपने इसको फर्स्ट यानी न्यूमरेटर के डेरिवेटिव को यानी जो ऊपर वाला फंक्शन है उसके डेरिवेटिव को पॉजिटिव टर्म वाला लेना, और जो सेकंड वाला फंक्शन है उसके जो डिनोमिनेटर है उसको नेगेटिव वाला ही लेना है। ये आप कर सकते हो कि जी पहले मल्टीप्लाई कर दो, एफ डेरिवेटिव बाद में, और यहाँ पे जी डेरिवेटिव पहले मल्टीप्लाई कर दो, एफ बाद में। ये आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि अगर ये समझ में ए है और ये बी है तो ए मल्टीप्लाई बी जो होता है वो बी मल्टीप्लाई ए के इक्वल होता है, लेकिन ए माइनस बी जो है वो बी, अगर आप इसको ए लो और इसको बी लो तो ए माइनस बी जो होता है वो बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता। तो ये आपने ख्याल रखना, इन दोनों को आप रिप्लेस कर सकते हो लेकिन इन दोनों टर्म्स को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। अब ये आ जाएगा जी फंक्शन और एफ फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस एफ फंक्शन एंड जी फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। अब जी फंक्शन एज इट इज़, एफ फंक्शन का डेरिवेटिव लिया। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जिस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं उसी के रिस्पेक्टिव तो जो रिजल्ट होता है वो 1 के इक्वल होता है। ये तो वैसे हमारे पास x2 रेज़ पावर 1 है, अगर आप पावर रूल भी लगाते हो तो nx n-1 जो है वो इक्वल टू 1 ही आ जाता है। लेकिन अगर सिंपल याद करना है, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हम उसी के रिस्पेक्टिव लें तो जो रिजल्ट होता है वो इक्वल टू 1 होता है। यहाँ जो है x2 रेज़ पावर 1/2 है, तो x2 रेज़ पावर 1/2 पे अगर हम पावर रूल लगाएं तो हमारे पास होता है nx n-1, n जो है वो 1/2 है, x n-1 है 1/2 -1 विच इज़ इक्वल टू -1/2। जो पावर है वो n-1 होती है तो 1/2 -1 -1/2 के इक्वल है, और 1 जो है वो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव जो है वो 0 के इक्वल आ जाता है। माइनस ये आपके पास ये फंक्शन बन गया, और x का डेरिवेटिव x स्क्वायर रूट x का स्क्वायर रूट x किसके इक्वल होता है, x2 रेज़ पावर 1/2, यानी यही वाला फंक्शन स्क्वायर रूट x जो हमने फाइंड आउट किया, तो ये भी वही आ जाएगा 1/2 x2 रेज़ पावर -1/2। ये 0 ख़त्म हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट नेगेटिव जो है वो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा x2 रेज़ पावर 1/2, और पॉजिटिव 1/2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट x वाली फॉर्म में। ये यहाँ पर भी ये होगा और आपके पास इधर भी यही सेम फॉर्म बन जाएगी, और नीचे जो होता है वो g का स्क्वायर होता है, तो यानी सेकंड वाले फंक्शन का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट x का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल x रह जाएगा। नेक्स्ट अब इसके बाद ही हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। इसके बाद हमने ये स्क्वायर रूट x और स्क्वायर रूट x को कैंसिल कर देना है, और आपके पास यहाँ पर स्क्वायर रूट या एक ही आप उसको फैक्टर मिल रहा है, यहाँ पे भी आपके पास 2 स्क्वायर रूट x है, यहाँ पे भी 2 स्क्वायर रूट x है। इसको हम सेम एक ही पार्ट में ले लेते हैं स्क्वायर रूट x, और ऊपर वाले जो सारे हैं वो कंबाइन हो जाएंगे, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में सेम हो, अगर एलसीएम वाली बात हो, एलसीएम दोनों का सेम है तो हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। तो स्क्वायर एलसीएम जो आ रहा है वो 2 स्क्वायर रूट x आ रहा है यहाँ पर भी और इन दोनों टर्म्स का भी, तो ये एलसीएम आ गया, और इस एलसीएम को हम नीचे ले जा सकते हैं क्योंकि डिवाइड हो रहा है, ये भी x भी डिवाइड हो रहा है, ये भी x 2 स्क्वायर रूट x भी डिवाइड हो रहा है ऊपर वाले से, तो हम इसको कंबाइन करके x डॉट 2 स्क्वायर रूट x वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा, और ऊपर वाली सारी टर्म्स जो है वो कंबाइन हो जाएंगी। स्क्वायर रूट x 2 स्क्वायर रूट x से मल्टीप्लाई होगा तो 2 स्क्वायर रूट x और स्क्वायर रूट x बन जाएगा, और ये स्क्वायर रूट x आ जाएगा, यहाँ से -x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 1, टर्म्स कौन सी कैंसिल आउट होती हैं, प्लस स्क्वायर रूट x और माइनस स्क्वायर रूट x, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। 2x में से -x हुआ तो x रह गया, और ये -1 आ गया। नीचे आपके पास 2 था, x पावर 1 थी और पावर 1/2, तो स्टार्ट में ही हमने जब पढ़ा था तो यही था x
पावर 1/2 और पावर 1 जब ऐड होती है तो 3/2 हो जाती है। यानी 3/2 को अगर हम डिवाइड करें 2 पार्ट्स में तो 1/2 और 1 वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह 1/2 और 1 है तो वो कंबाइन होकर 3/2 वाली फॉर्म बन सकती है। ये है एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, डिफ्रेंशिएट 2x³ माइनस 3x² प्लस 5 डिवाइड बाई x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। इस फंक्शन को हम फाई ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ इसको एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स वाली फॉर्म में कंसीडर करके डायरेक्ट डेरिवेटिव ले सकते हैं। ये वाई के इक्वल भी लिख सकते हैं, उसको फाई ऑफ एक्स के इक्वल लिखना ज़रूरी नहीं है। फाई ऑफ एक्स क्योंकि ये कोशंट है, ऊपर भी हमारे पास सम जो टर्म्स है वो ऐड हो रही है, नीचे भी ऐड हो रही है। ऐसा नहीं है कि ऊपर कुछ प्रोडक्ट हो रहे हों जैसे लास्ट वाली एग्जांपल में था, तो हम डायरेक्ट क्वोशंट रूल ही लगा देते हैं। क्वोशंट रूल में हमारे पास ये होता है कि फाई ऑफ प्राइम ऑफ एक्स या वाई का डेरिवेटिव जो होता है एफ डेरिवेटिव जी एज इट इज़ माइनस एफ एज इट इज़ जी डेरिवेटिव नीचे जी का जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। आप डायरेक्ट पुट करके भी डेरिवेटिव ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सेपरेटली पहले इसकी वैल्यू, क्योंकि ये वाली जो वैल्यूज़ है ये यूज़ होनी है तो पहले वैल्यूज़ निकालनी है। अगर आपको ऐसे ही लगता है तो आप पहले इन दोनों की वैल्यूज़, क्योंकि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स तो हमारे पास क्वेश्चन से मिल जाएंगे। ये एफ ऑफ एक्स है न्यूमरेटर वाला और ये जो है वो डिनोमिनेटर वाला जो है वो ये वाला जो पार्ट है वो जी ऑफ एक्स है। तो फंक्शन में हमारे पास ये जी ऑफ एक्स मौजूद है, एफ ऑफ एक्स मौजूद है। जो जी ऑफ एक्स नीचे पुट करना वो भी जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स से ये तीनों पुट हो जाएंगे। बाकी एफ डेरिवेटिव और जी डेरिवेटिव नहीं है, तो आप यहाँ पुट करके भी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं या पहले से फाइंड आउट करके उनकी वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। तो ये एफ जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स था 2x³ माइनस 3x² प्लस 5, जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। एफ डेरिवेटिव अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये एफ का डेरिवेटिव आ जाएगा। 2 कांस्टेंट होता है, यही हमारे पास जो कांस्टेंट वाला फंक्शन के साथ प्रोडक्ट हो रहा था उसका जो रूल था कि 2 कांस्टेंट है उस पर डेरिवेटिव नहीं होगा, जो एक्स वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव आएगा। तो x³ जो है वो हमारे पास x⁴n वाली फॉर्म में आ जाएगा, तो उसका होता है डेरिवेटिव n x n-1। तो आ जाएगा 3x²। इसी तरह अब 3 कॉमन आ जाएगा, डेरिवेटिव जो आएगा वो x² का आएगा। x² का डेरिवेटिव क्या होगा, x⁴n है, n जो है वो 2 के इक्वल है, 2n या x n-1। तो ये आ जाएगा 2x⁴2 - 1 यानी 2x आ जाएगा। 5 जो है कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो ये 2 3 6x² और ये 2 3 6 ये 6x बन जाएगा। जी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो d/dx x² प्लस 1 है। x² का डेरिवेटिव अभी हमने फाइंड आउट किया था, x² का डेरिवेटिव था 2x⁴2 - 1 यानी x⁴1 आ जाएगा, तो ये 2x बन जाएगा। तो ये 2x आ गया और 1 का डेरिवेटिव, क्योंकि 1 कांस्टेंट है इस वाली टर्म में, कोई भी x नहीं है तो उसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ जाएगा, ये 2x बन जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर लिया, ये 6x² माइनस 6x आ गया। जी डेरिवेटिव जो है वो 2x के इक्वल आ गया। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 6x² को x² और 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये, और -6x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 6x4 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -6x³ आ गया। फिर 6x² को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6x² और -6x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -6x आ गया। 2x को 2x³ से मल्टीप्लाई किया 4x4 आ गया। 2x को 3x² से किया तो ये आपके पास आ गया प्लस ये 3x²। ये यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, x² प्लस 1, 2x³ माइनस 3x² था तो यहाँ पे माइनस था, ये माइनस आएगा। 2x³ माइनस 3x² प्लस 5 है। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 6x³ बन गया और 2 5 10x आ गया। नीचे हमारे पास था जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, जी ऑफ एक्स हमारे पास x² प्लस 1 था, उसका स्क्वायर ले लिया। अब जो टर्म्स कैंसिल आउट होती हैं या कंबाइन होकर ऐड सब्ट्रैक्ट होती हैं उनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6x⁴ आपके पास एक 6 के साथ है और एक -4 के साथ है। 6 और -4 जो होता है 2 के इक्वल होता है। क्यूब वाली टर्म ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। स्क्वायर वाली टर्म एक ही है तो वो एक भी बार आ जाएगी
और एक्स वाली टर्म्स क्या है, -16 और -6 और -10, तो ये -16 बन जाएगी। और नीचे आपके पास आ जाएगा x² + 1 का होल स्क्वायर। ये है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 का रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डिफ्रेंशिएट करना है हमने x⁴ + 2x³ + x² को विद रिस्पेक्ट टू x। जो हमारे पास क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ उसको हम y के इक्वल पुट कर देते हैं, y = x⁴ + 2x³ + x²। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। लेफ्ट साइड जो है वो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बन जाएगा, और राइट साइड पे हमारे पास डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा। और जो फंक्शन है पूरा वो x का, तो फिर हम उसकी हर टर्म का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे। यानी क्योंकि सम हो रही है तो हम सम वाला रूल लगा के सब टर्म्स पे, यानी जितने भी प्लस से सेपरेट हो रहा है उन हर टर्म पे डेरिवेटिव अलग कर लेंगे। यानी x⁴ पे अलग हो जाएगा, x2x³ पे अलग हो जाएगा। 2 हम बाहर ले लेंगे कॉमन, क्योंकि इसको बाहर सेपरेट कर लेंगे क्योंकि जो हमारे पास डेरिवेटिव है x³ का ही आ सकता है। 2 जो है वो c(f(x) वाला जो हमने थ्योरम पढ़ा था, ये c है और हमने डेरिवेटिव लेना है वो f(x) का लेना होता है। इसी तरह x² आ जाएगा। 4 x⁴ है, ये हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा इस पर, nx n-1, तो हमारे पास n जो है वो 4 है, x 4 - 1, ये आपके पास बन जाएगा 4x³। 2x⁴ जो 3 है वो हमारे पास आ जाएगा 3x 3 - 1, तो ये 3x² बन जाएगा। इसी तरह x² जो है वो आपके पास आ जाएगा nx n-1, फोर x³ आ जाएगा, या 3x² आ जाएगा, और ये 2x आ जाएगा। ये हम पुट कर दिया। ये 3 2 6 आ जाएगा, 6x² बन जाएगा, बाकी सारी टर्म्स वैसे ही रहेंगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सेकंड क्वेश्चन में भी हमने सारे क्वेश्चन जो हमारे पास एक्सरसाइज के उनके हमने डेरिवेटिव लेना है और देखना है हमारे पास सम वाला रूल लगेगा, प्रोडक्ट वाला लगेगा, या क्वोशंट वाला लगेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास 3 टर्म्स जो हैं वो ऐड हो रही हैं, तो यहाँ पर भी आपके पास जो सम वाला रूल है वो लगेगा। यानी इसको आप y के इक्वल रख दो, फिर आपने डेरिवेटिव लेना है तो राइट हैंड साइड पे फिर आपने x - 3 का डेरिवेटिव x⁴ - 3 + 2x⁴ - 3/2 + 3 आ जाएगा। यहाँ पे n जो है वो -3 है, यहाँ पे 2 जो है वो c(f(x) वाला लगेगा, तो 2 बाहर निकल जाएगा और x⁴ - 3/2 का डेरिवेटिव आएगा। यहाँ पर जो n है -3/2 है, 3 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव जो है 0 आ जाएगा। ये आपने खुद करना है क्वेश्चन, उसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, a + x / a - x। ये ऊपर f(x) है और ये जो है वो g(x) है। ये इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं क्वोशंट रूल। सिंपल आपके पास ऊपर 2 टर्म्स ऐड हो रही है, नीचे जो आपके पास 2 टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो उसको ज़्यादा सिंप्लीफाई हम कर ही नहीं सकते। ये y जो है a + x है और डिवाइड बाई a - x है। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उस पर क्वोशंट रूल लगेगा। g फंक्शन मल्टीप्लाई f फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस f फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई g फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइड बाय g फंक्शन का स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला था। बस आपने यहाँ ख्याल रखना है कि जो आपके पास f फंक्शन का डेरिवेटिव यानी न्यूमरेटर वाले का डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव टर्म है, और जहाँ g फंक्शन का डेरिवेटिव है वो नेगेटिव टर्म है। अब g फंक्शन एज इट इज़ f का डेरिवेटिव या f फंक्शन एज इट इज़ g डेरिवेटिव, आप चाहो तो पहले f ये डेरिवेटिव वाला पहले लिख सकते हो, क्योंकि रूल में ऐसे ही लिखा होता है। और ये बात नहीं, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, a × b हो या b × a हो, दोनों का रिजल्ट सेम होता है, तो आप इनको आगे पीछे कर सकते हो। इन f और g डेरिवेटिव को भी एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन ये जो टर्म है, ये वाली टर्म और ये वाली पूरी टर्म एक दूसरे से रिप्लेस नहीं हो सकती, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। नीचे जो है वो g का स्क्वायर आ जाएगा। g फंक्शन डेरिवेटिव हो जाएगा f फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस f फंक्शन और g फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय g फंक्शन स्क्वायर आ जाएगा। अब a - xg फंक्शन एज इट इज था वो वैसे ही रहेगा। f फंक्शन अगर आप देखो तो a जो है कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी x
नहीं नज़र आ रहा आपको, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और x है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही लेना है, तो हमारे पास रिजल्ट जो है 1 आ जाएगा। 0 + 1 = 1 हो जाएगा। ये आपके पास a + x आ जाएगा, यानी f फंक्शन एज इट इज़ है, g फंक्शन का हमें डेरिवेटिव लेना है। a है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही लेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। 0 - 1 जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। अब a - x को +1 से मल्टीप्लाई किया तो a - x ही आएगा, और a + x को अगर हम ये -1 और -1 जो है वो +1 हो जाएगा, और ये a + x आ जाएगा। -x और +x कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर आ जाएगा आपके पास 2a, नीचे आ जाएगा a - x का स्क्वायर। आज के लेक्चर में हमने ये 3 क्वेश्चंस करने थे। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज को।